हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जेडबलई मास्टर क्लास। बेटा, आप सबके डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर। अब बेटा, क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाली हूँ। बट मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। और आप मुझे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं बेटा, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और जो भी वीडियोस आते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल हैं, तो आप उस वीडियोस को लाइक करेंगे। और आपका कोई भी डाउट है आप उसको क्या करेंगे बेटा, कमेंट सेक्शन में आपको अपने डाउट लिखना है, तो ही तो हम आपके डाउट के सॉल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखना है। अब केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना बेटा, इसके नेचर के बारे में बताना चाहती हूँ। बेटा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको करने की जरूरत होती है बहुत सारा रिवीजन। तो बेटा, आपको केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है, पर उसको आपको बार बार पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इसको एक दो बार हम पढ़ते हैं ना तो ये हमें समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको दूसरी तरीके से समझाती हूँ कि बेटा, जो केमिस्ट्री वर्ड है ये आपने जनरली कई बार यूज किया होगा कि यार मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, या तो पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरी केमिस्ट्री बन ही नहीं रही है। यहाँ पर इस वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा, केमिस्ट्री का मतलब है हमारी किसी के साथ बॉन्डिंग। अब हमारी किसी के साथ केमिस्ट्री कब अच्छी होती है बेटा, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम उससे समझते हैं। सिमिलरली बेटा, ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो, मतलब आपकी जो बॉन्डिंग है वो केमिस्ट्री के साथ अच्छी हो, उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको केमिस्ट्री के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैम, क्या टाइम स्पेंड करने से केमिस्ट्री आ जाएगी हमें समझ में? तो हाँ बेटा, अगर आप केमिस्ट्री के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हैं तो मैं केमिस्ट्री के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपकी केमिस्ट्री की बॉन्डिंग कैसे बढ़ाऊंगी? तो बेटा, मैं आपको हेल्प करूंगी केमिस्ट्री को समझने में। तो बेटा, क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम सारे चैप्टर्स देख लेते हैं कि क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है। तो बेटा, ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी की बुक देख ली होगी, तो आपको केमिस्ट्री की दो एनसीईआरटी की बुक मिली होगी। एक है आपकी पार्ट 1 और दूसरी है आपकी पार्ट 2। बेटा, ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक है, उसमें केमिस्ट्री के जितने भी सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेटा? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे पास एनसीईआरटी का इंडेक्स है, वहां पे मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगी कि कौन से चैप्टर फिजिकल के हैं, कौन से इनऑर्गेनिक है और कौन से ऑर्गेनिक है। अब थोड़ा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि मैम केमिस्ट्री में कौन सा इजी है, कौन सा हार्ड है। तो बेटा, सबसे पहले तो केमिस्ट्री आसान है, ये बात आपको अपने दिमाग को बार बार बोलनी है। जैसे ही आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा कि केमिस्ट्री आसान है, तो केमिस्ट्री आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो बेटा, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा सब्जेक्ट है। इसमें ना ही कैलकुलेशन है ना ही कोई थियरी है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या समझना है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे प्ले करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपकी जो केमिस्ट्री है एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। इनऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? तो इनऑर्गेनिक में मेनली हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल्स, और उसमें जो भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स क्लासिफाइड है उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है कई बार बच्चों को ये डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आते हैं बेटा, इसमें आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे फॉर्मूला। तो अगर किसी बच्चे का फिजिक्स बहुत अच्छा है तो फिजिकल केमिस्ट्री में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर जिनका फिजिक्स हार्ड है, मैम क्या उनकी फिजिकल केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं होगी?
नहीं बेटा, इतनी अच्छी का मतलब ये है कि अगर आपको फिजिक्स आता है ना तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको एक बार में समझ में आ जाती है, बट अगर आपके फिजिक्स के टॉपिक्स वीक है तो उसके लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इंडेक्स देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है केमिस्ट्री के पार्ट 1 का इंडेक्स, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चैप्टर है बेटा। पार्ट 1 में जो भी चैप्टर्स हैं, ये पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको चैप्टर के नाम से बहुत सारा आइडिया आएगा कि इसमें हम क्या समझने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट मतलब वो सारी चीजें हैं जो आपने 9th और 10th में ऑलरेडी पढ़ी हुई है बिफोर स्टार्टिंग द केमिस्ट्री। बट ऑब्वियस आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। भाई हम केमिस्ट्री पढ़े ही क्यों जा रहे हैं। अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में हम मैटर की बात करेंगे, तो मैटर का क्या नेचर है वो हम पढ़ेंगे। मैटर का नेचर हमें पता चल जाएगा तो हम पढ़ेंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है उनको हम कैसे मेजर करते हैं। फिर जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो क्या वो प्रिसाइज होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी अनसर्टेनिटी है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में क्या होंगे, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं। मैम क्या उनके कॉम्बिनेशन का रूल है, तो हाँ बेटा उनके रूल्स है जिसको हम कवर करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। फिर हम पढ़ेंगे डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी। फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन अलोंग विद स्टोइकोमेट्री। तो बेटा ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये मेनली 9th में हमने जो भी बेसिक चीजें पढ़ी थी ना उसको एक बार आपको रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इसमें पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम के जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे कि प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर एटम को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल, हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है ये आ चुका है किसका बेटा, ये है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके लिए क्या कोई लॉ फॉलो किया गया है, एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, जैसे हम अभी सोडियम, पोटेशियम ये सारी चीजें बोलते हैं, तो ये जो सारे नाम है ये दिए कैसे गए। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सारे चैप्टर में। फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर किस तरह से सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। ये हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स प्रेजेंट है क्या उनकी प्रॉपर्टीज कोई ट्रेंड्स फॉलो करती है। देखिए बेटा हमारे एलिमेंट्स भी ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, कौन कौन से ट्रेंड्स को वो फॉलो करते हैं वो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। बेटा अब जो हमारा फोर्थ चैप्टर है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एटम्स का नेचर क्या है बेटा, बॉन्ड बनाना। हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि केमिस्ट्री का क्या मतलब है, बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है जब वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारी हम पढ़ेंगे। बीएससी पर विस्पर थियरी जिसको बोलते हैं बेटा वो पढ़ेंगे। वीबीटी पढ़ेंगे दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नाम से आपको आइडिया आ रहा होगा अच्छा मैं यहाँ पे कुछ तो कंबाइन होके हाइब्रिड बनाने वाला है। फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, और फिर हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मतलब
ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने H2 ले लिया, ये क्या हो जाएगा बेटा, डाई एटॉमिक, दो एटम इसमें प्रेजेंट है और दोनों ही एटम के न्यूक्लियस क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, अगेन ये किसका है बेटा, ये हमारा फिर से आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बेटा, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है। अब हम मेजर कैसे करते हैं डेल्टा यू एंड डेल्टा एच को, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा एच क्या है, वो हम पढ़ेंगे बेटा। डेल्टा एच जो होता है इसको एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी क्या है, तो चेंज इन एनर्जी, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंथैल्पी चेंज रिएक्शन में कैसी होती है, एंथैल्पी चेंज का मतलब है बेटा कि कोई भी जो रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी जो यूटिलाइज होती है या तो रिलीज होती है, वो क्या है, एनर्जी चेंज है, जिसको हम फर्दर एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नाउ वी नो कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, तो अगर रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स है तो उनकी एंथैल्पीज भी अलग होंगी। फिर हम पढ़ेंगे स्पॉन्टिनिटी, फिर हम पढ़ेंगे गिब्स का फ्री एनर्जी चेंज, और लास्टली हम इसमें पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ये भी है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे किसमें, तो पहले फिजिकल प्रोसेस में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस में, फिर हम पढ़ेंगे इसके लॉज, और हम क्या पढ़ेंगे बेटा, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या पढ़ेंगे बेटा, एप्लीकेशन, और लास्टली हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप किसके साथ, रिएक्शन कोटेंट और गिब्स एनर्जी के साथ। फिर हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस का आयोनाइजेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन, और हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पिरिंजियली सॉल्युबल सॉल्ट्स। बेटा यहाँ से हमारी केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 में कितने चैप्टर है बेटा, पार्ट 1 में 6 चैप्टर है, जिनके सबसे पहले आपको जो चैप्टर के नेम है ना बेटा, वो आपको रिकॉल करते रहना है, क्योंकि चैप्टर के नेम से ही ना आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 ऑफ क्लास 11th की केमिस्ट्री। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं बेटा, कि जो केमिस्ट्री का पार्ट 2 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि क्लास 12th की जो पार्ट 2 केमिस्ट्री है ना, वो पूरी पार्ट 2 11th पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पार्ट 2 11th में छोड़ दिया है, उनको ना बेटा कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होती है। मैम कैसी प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है, तो बेटा अगर आपने पार्ट 2 11th का अच्छे से नहीं समझा, तो आपको क्लास 12th का पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। तो अभी बेटा 12th के बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मेरे से पढ़ रहे हैं क्या बेटा, क्लास 11th की पार्ट 2, क्योंकि 11th में पार्ट 1 में ही उनका पूरा टाइम चला गया था और पार्ट 2 उन्होंने पढ़ा ही नहीं। 12th में आके दे आर रियलाइजिंग कि मैम अगर हमने पार्ट 2 11th का नहीं पढ़ा है, तो जो पार्ट 2 12th का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है, वो तो हमें समझ में ही नहीं आएगी। तो बेटा अगर आप 11th में हैं तो आपको पार्ट 2 केमिस्ट्री की नहीं छोड़नी है, और एल्स आपको 12th में जाके वापस तो पढ़ना ही है, तो बेटर 11th में ही पढ़ लिया जाए। तो बेटा इसमें एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें सिंपली समझाया गया है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें मेनली हम रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ते हैं। इसमें इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आसान सा चैप्टर है। अब जो हमारे ये दो चैप्टर है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किसके चैप्टर है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर है, जो पूरे 12th का आपका बेस बनाता है। तो पहला जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होगा, जिसमें हम उसके बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स पढ़ेंगे। अब इसका ये जो दो टॉपिक है बेटा लास्ट में, इसमें तो मेनली डिफरेंट मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो मैं ऐसा बोलूंगी कि ये जो है वो इजी टॉपिक है कंपैरेटिवली इस चैप्टर का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उसका हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताऊं बेटा, तो ये किसकी केमिस्ट्री है, तो ये है मेनली कार्बन की केमिस्ट्री। और कार्बन आपने सुना होगा, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। तो बेटा ये चैप्टर को हम इम्पोर्टेंटली बहुत ज़्यादा ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा बेटा हमारा हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिकली 3 ग्रुप में, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और हम फिर लास्टली क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी आपको पता है, कार्सिनोजेनेसिटी का क्या मतलब होता है बेटा, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है बेटा, कैंसर हो जाता है लोगों में, और ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो कैंसर की जनरेशन में हेल्प करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उनमें क्या है, उनमें है कार्सिनोजेनेसिटी। तो बेटा ये हमने ओवरव्यू डिस्कस कर लिया है क्लास 11th की केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट इन केमिस्ट्री। बेटा आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री अगर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो थोड़ा एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स एक बार आप पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अपन इस चैप्टर में बेसिक से स्टार्ट करने वाले